आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं इक्वेशंस, चैप्टर 2 इक्वेशन। इक्वेशन का मीन्स क्या होता है? इक्वेशन मीन्स अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। अब देखिए, x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, ये एक इक्वेशन है, तो इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। यहाँ से अपने को क्या होता है, कोई भी वेरिएबल दिया हुआ होता है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। जहाँ जैसे यहाँ पर इस इक्वेशन में ये जो x है इसकी वैल्यू निकालनी अपने को। ये x क्या है? वेरिएबल। और ये 4 क्या है? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नंबर है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, लेकिन ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये x तो क्या है? वेरिएबल, और 4 क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ से अपने को x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब जैसे अब पहले तो अपन ये देखें कि इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले क्या क्या हैं। तो इस चैप्टर में अपन इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। इक्वेशन कौन कौन सी इक्वेशन पढ़ने वाले हैं? एक तो सिंपल इक्वेशन अपन पढ़ेंगे, सिंपल इक्वेशन से वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकालेंगे। फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उससे अपन वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकालें या इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है वो सीखेंगे। उसके बाद में क्यूबिक इक्वेशन से कैसे उसका वैल्यू निकालें, वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकालना है, या क्यूबिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है वो अपन सीखेंगे। राइट, ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं सिंपल इक्वेशन पे। सिंपल इक्वेशन एक क्वेश्चन से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है 4x अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 अपॉन 15x प्लस 19 अपॉन 5। इसमें अपने को x की वैल्यू निकालनी है। 4x अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 अपॉन 15x प्लस 19 अपॉन 5। इसको सॉल्व करने के लिए इधर एलसीएम ले लें। एलसीएम 3 है। 4x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एलसीएम ले लें, 14x प्लस 57। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आगे सॉल्व करने के लिए। तो 15 मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस 3 से, इज इक्वल टू प्लस साइन, और 3 मल्टीप्लाई होगा 14x प्लस 57 से, 60x माइनस 45 इज इक्वल टू 42x प्लस 57 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 171। जो वेरिएबल हैं उनको एक तरफ रख लेंगे और बाकी जो कांस्टेंट है उनको दूसरे साइड में कर देंगे। तो 60x माइनस 42x इज इक्वल टू 171 प्लस 45। 171 प्लस 45 इज इक्वल टू 216। 60 माइनस 42 इज इक्वल टू 18x। x इज इक्वल टू 216 अपॉन 18। 216 अपॉन 18 इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 12। अब और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे एक्सरसाइज बी में देखते हैं अपन। एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, the fourth part of a number exceeds the sixth part by 4, the number is। तो वो नंबर निकालना है जिसका फोर्थ पार्ट उसके 6 पार्ट से 4 एक्सीड करता है। ठीक है। सो अज्यूम किया द नंबर इज x। ठीक है। तो x का फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा? x अपॉन 4। और x का 6 पार्ट क्या हो जाएगा? x अपॉन 6। तो x का जो फोर्थ पार्ट है वो उसके 6 पार्ट से कितना ज़्यादा है? 4। तो अगर उसके जो फोर्थ पार्ट है उसमें से 4 माइनस कर दे तो वो उसके 6 पार्ट के इक्वल आ जाएगा। ये अपना इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इधर एलसीएम लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करने के लिए इधर का एलसीएम, x माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 6। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। 6x 96 इज इक्वल टू 4x। वेरिएबल्स दूसरी साइड एंड कांस्टेंट दूसरी साइड।
6x माइनस 4x इज इक्वल टू 96, 2x इज इक्वल टू 96 एंड x इज इक्वल टू 48। तो यहाँ पर x वो वैल्यू क्या है 48। तो राइट आंसर क्या होगा सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 और देख लेते हैं। 10 years ago the age of 10 years ago the age of a father was 4 time of his son। 10 साल पहले जो फादर की एज थी वो उसके सन से 4 टाइम थी। 10 years hence the age of फादर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। और आज के 10 साल बाद में, आज के 10 साल बाद में जो फादर की एज होगी उसके सन से ट्वाइस होगी। सो द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन आर। तो यहाँ पे क्या करें, इक्वेशन या तो एक्स के फॉर्म में हो सकती है या एक्स और वाई दोनों के फॉर्म में हो सकती है, जहाँ पे अपने को एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो कुछ इक्वेशंस तो ऐसी होंगी जिनमें सिर्फ एक्स से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं या सिर्फ एक्स की वैल्यू होगी, जैसे जहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल होगा। लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसी भी बनेगी जिनमें 2 वेरिएबल निकालना होगा। जैसे अभी इसी वाले क्वेश्चन में अपन बोले कि जो फादर की एज है उसको तो अपन ने एज्यूम किया कि फादर की एज क्या है एक्स है, और जो सन है उसकी एज क्या है वाई है, करंट एज। तो आज की 10 साल पहले फादर की एज क्या हो जाएगी एक्स माइनस 10 और सन की एज क्या हो जाएगी वाई माइनस 10। सो उनमें रिलेशन क्या है, 10 years ago the age of father was 4 time of his son। सो जो फादर की एज है वो जो सन की एज है उसका 4 टाइम है। यानी कि अगर सन की एज को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो फादर की एज की इक्वल आ जाएगी, राइट। यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन निकल के आ रही है। तो जब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी भी इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल है तो उसके लिए अपने को 2 इक्वेशंस को कंपेयर करना पड़ेगा, तभी अपन वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर अपने पास एक वेरिएबल है तो उस केस में अपन एक इक्वेशन से ही वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 2 वेरिएबल है तो उस केस में 2 इक्वेशन को कंपेयर करके ही अपन वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे एक इक्वेशन अपने पास आ गई, इधर कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल्स दूसरे साइड कर लेंगे अपन। -30 अब दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए और पढ़ते हैं आगे अपन। 10 years द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। अब देखो क्या बोला है कि आज के 10 साल बाद में फादर की एज क्या हो जाएगी x प्लस 10 और सन की एज क्या हो जाएगी, सन की एज हो जाएगी y प्लस 10। सो अब इक्वेशन क्या बन रही है कि आज के 10 साल बाद में जो फादर की एज है वो जो सन की एज है उसका ट्वाइस है। यानी कि अगर सन की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फादर की एज की इक्वल आ जाएगी। यहाँ से अपने पास ये इक्वेशन एक निकल के आई अपनी। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, कॉन्स्टेंट दूसरे साइड और वेरिएबल्स एक साइड 10। ये हो गया अपना दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या था अपना, x माइनस 4y इज इक्वल टू -30 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दोनों को कंपेयर करने के लिए इनके साइन चेंज कर देते हैं। x से x कैंसिल हो गया, प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो गया। यहाँ पे -2y इज इक्वल टू -40, ये भी माइनस और ये भी माइनस साइन से। y इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल है तो y इज इक्वल टू 20। तो y की एज कितनी है 20 ईयर्स, यानी कि y क्या था अपना सन की एज 20 ईयर्स। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, किसी भी एक इक्वेशन में अपन सन की एज रख दें तो x माइनस 4 इंटू 20 इज इक्वल टू -30, x इज इक्वल टू 80 माइनस 30, x इज इक्वल टू 50। तो x की एज कितनी है
50, मतलब फादर की एज कितनी है 50 एंड सन की एज कितनी है 20। तो आज से 10 साल पहले फादर की एज कितनी रही होगी 40 एंड सन की एज कितनी रही होगी 10, तो वो उसका 4 गुना होगी। आज के 10 साल बाद में सन की एज कितनी हो जाएगी 30 और फादर की एज कितनी हो जाएगी 60, तो वो उसका ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है 50 एंड 20। द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर की 50 एंड 20, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और चलते हैं आगे। अब अपन देखते हैं, ये हुआ सिंपल इक्वेशन। यहाँ पे सिंपल इक्वेशन अपने को सिंपली या तो एक वेरिएबल हो सकता है या दो वेरिएबल से हो सकती है, तो अपन दोनों तरीके से दोनों को कैसे सॉल्व करना है वो दोनों देखा है। अब आगे अपन चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले तो होती किस फॉर्म में, कैसे होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में अपने पास आती है जहाँ पे जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितनी होगी स्क्वायर, उसका स्क्वायर होगी, यानी कि उसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2। ठीक है, अब देखिए एक इक्वेशन देखते हैं अपन। सबसे पहले इसमें कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है वेरिएबल ए बी और सी, ये क्या है कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे वेरिएबल है एक्स स्क्वायर और एक्स वेरिएबल्स हैं ए बी सी है कॉन्स्टेंट्स। अब सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं, आपने सुना होगा रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, रूट ऑफ द इक्वेशन जैसे अभी अपने पहले वाले इक्वेशंस में ही देखे थे, एक्स की वैल्यू निकाली थी, तो वो क्या है रूट ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखनी है कि जो इसके रूट्स होंगे यानी इसकी वैल्यू, एक्स का जो वैल्यू आएगा हमेशा 2 वैल्यू होंगे। एक्स के हमेशा कितने वैल्यू आएंगे 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने वैल्यू आएंगे 2। ठीक है, सो रूट ऑफ द इक्वेशन क्या हुआ, जो भी वेरिएबल का अपन ने वेरिएबल की जो वैल्यू निकाली है वो उसका रूट ऑफ द इक्वेशन होगा। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें अपन। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन क्या करते हैं कि ये जो c है इस 5 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे जिनका सम तो आए 5x और जिसका मल्टीप्लाई आए 6, जिसका सम तो आए 5 और जिसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 6। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रख देंगे। अब 5 को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है तो 3 और 2 दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं 5 को, जिसका प्रोडक्ट 6 आएगा एंड जिसका सम आएगा 5। तो 3 जो बड़ा पार्ट है उसको पहले एंड जो स्मॉल पार्ट है उसको बाद में, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको ये 2 में वो कर लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स अपने पास कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस 3 यहाँ बच रहा है, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे x प्लस 3 इधर बच गया 0। पूरे इक्वेशन में से x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब है x प्लस 3 और x प्लस 2 इन दोनों के इक्वल 0 है। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो 0 है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, कोई भी वैल्यू कब 0 होगी, अगर मैं बोलूँ 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 0, तो ये 0 कब होगा, 2 अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर वो 0 बन जाता है तो इसका क्या मतलब है कि वो चीज़ 0 है। तो यहाँ पे अपने को पता नहीं कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ 0 है, तो अपन क्या बोलेंगे, या तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है तो x कितना हो जाएगा -3, और अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू -2। ये चीज़ समझ में आई होगी आई होप। अब देखिए, सो ये जो -3 और -2 है ये क्या है, रूट ऑफ द इक्वेशन। ये क्या है, रूट ऑफ द इक्वेशन। अब मैं एक चीज़ बोलूँ, मैं बोलूँ कि सम ऑफ द रूट क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या है इसमें, तो मैं क्या करूँगी, सम रूट्स क्या है -3 और -2,
तो सम निकालने के लिए मैं दोनों को जोड़ दूंगी, तो सम है -5, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, -3 -2 = 6 प्लस का 6, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। तो ये तो हुई बात कि अपन जो अपने पास इनका वैल्यू है उनसे अपन सम और प्रोडक्ट निकालें, लेकिन डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, c/a। तो सम ऑफ द रूट क्या होगा, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, c/a, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए आगे चलते हैं। इक्वेशन कैसी होती है अपनी, ax² प्लस bx प्लस c = 0। या फिर इक्वेशन को जो बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x² प्लस माइनस सम ऑफ रूट मल्टीप्लाई बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट = 0। तो एक इक्वेशन बनाने के लिए क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट, माइनस सम ऑफ रूट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x से, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट = 0। ये होता है अपना इक्वेशन। अब एक चीज़ देखिए, कोई भी इक्वेशन है, जैसे वही अपना इक्वेशन ले लेते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6 = 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, दो मेथड होते हैं, एक तो मीन स्प्लिट मेथड और दूसरा डी मेथड। मीन स्प्लिट मेथड जैसे अभी अपन ने पहले सॉल्व किया था, नॉर्मली जिस मेथड से अपन सॉल्व करते हैं, तो वो हुआ मीन स्प्लिट मेथड, एंड सेकंड मेथड है डी स्प्लिट मेथड। अब अपन चलते हैं, डी स्प्लिट मेथड क्या होता है, डी स्प्लिट मेथड में अपन क्या होता है, डी की वैल्यू निकालते हैं। तो डी की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। डी की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac, ठीक है। ये हो गया डी मेथड। अब यहाँ पे कुछ चीज़ अपने को देखनी है, जैसे अपने वाले इसी में देखें, अपने वाले इसमें देखें, तो यहाँ b क्या है, 5 है, a क्या है, 1 एंड c क्या है, 6। सो b² क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है यहाँ पे 1 एंड 6, 25 माइनस 24, d = 1। तो d का वैल्यू क्या है, 1। सो एक चीज़ अपने ध्यान में रखने हैं, इफ़ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ज़्यादा है, अगर b² माइनस 4ac यानी कि d की जो वैल्यू है अगर वो 0 से ज़्यादा है यानी पॉजिटिव है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो अपने रूट ऑफ द इक्वेशन है, जो रूट्स हैं वो रियल होंगे, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। जो दो रूट्स निकलेंगे वो दोनों इक्वल नहीं होंगे और रूट्स क्या रहेंगे, रियल रहेंगे, ठीक है। अगर b² माइनस 4ac इक्वल है 0 के, अगर b² माइनस 4ac 0 है, देन उस केस में क्या रहेंगे, रूट्स रियल तो रहेंगे, रूट्स रियल रहेंगे, पर दोनों रूट क्या रहेंगे, इक्वल, दोनों रूट इक्वल रहेंगे, ठीक है। इफ b² माइनस 4ac लेस देन 0, अगर b² माइनस 4ac अगर 0 से कम है, यानी कि माइनस में है, यानी कि नेगेटिव है, तो उस केस में क्या रहेंगे, जो
रूट्स हैं, जो रूट्स हैं वो रियल नहीं रहेंगे, यानी कि जैसे अगर किसी जैसे माइनस में आ रहे हैं कुछ, इनके रूट्स माइनस में आ रहे हैं तो वो रियल रूट नहीं है, और उस अनइक्वल रूट्स अनइक्वल रहेंगे बट रियल नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे चलें। अब सॉल्यूशन करने के लिए अपन किसी भी इक्वेशन के रूट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये रूट निकालने का फॉर्मूला होता है। पहले डी की वैल्यू निकाल लेंगे अपन और फिर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एक बार। हाय, एक्सरसाइज एफ पे आ जाइए। एक्सरसाइज एफ का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन 3 बोलता है द वैल्यू ऑफ 4 प्लस 1/4 वही कंटिन्यूसली इन्फिनिटी तक वही वैल्यूज चल रही है। तो अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 4 प्लस 1/4 और ये वैल्यूज कहाँ तक चल रही है, टिल इन्फिनिटी, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, अनंत तक चलती जा रही है। तो एक चीज़ बताइए, अगर कोई इन्फिनिटी है, कोई अनंत चीज़ है, अगर उस जैसे समुद्र है, समुद्र में से अगर एक लोटा अपन पानी निकाल ले तो क्या उस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर उसमें से कुछ एक बाल्टी भी निकाल लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बाल्टी पानी में से अगर एक लोटा अपन अलग से निकाल ले तो बाल्टी का पानी कम हो जाएगा ना, उस पर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो इन्फिनिटी है, जिसका जैसे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो मैं क्या बोलूँ, ये पूरा जो वैल्यू दे रखी है उसको मैंने क्या मान लिया कि ये x है, उसको क्या मान लिया मैंने कि ये x है। अभी ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा था, यानी कि x इन्फिनिटी है। तो अगर मैं उसमें से कुछ वैल्यू अगर थोड़ा सा अलग निकालूँ तो क्या उस पर x पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, वो वैसे ही रहेगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ये 4 को अलग रहने देती हूँ और 4 प्लस 1/, अब मैंने तो इस पूरी चीज़ को x माना है, सिर्फ इसमें से 1/4 अलग किया है, तो बाकी की चीज़ x ही रहेगी, उस पर कोई फ़र्क आएगा? तो मैं इसको लिख दूँ x, और इस पूरे को तो मैंने वैसे ही x माना हुआ है, तो ये किसके इक्वल है? x के। ये चीज़ समझ में आई? ये अपन इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं अभी। अब लेफ्ट हैंड साइड में इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये 4x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये अपनी इक्वेशन हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करें, इस 4 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है अपने को, जिसका सम तो आए -4 और जिसका प्रोडक्ट आए -1। सो ये अपन डी मेथड से सॉल्व करें। डी निकालें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे b क्या है, -4 का स्क्वायर -4, a क्या है यहाँ पे 1 एंड c क्या है -1, 16 माइनस प्लस 4, ये हो गया 20। तो डी अपना क्या आ गया 20। अब अपने पास रूट ऑफ द इक्वेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, -b प्लस माइनस डी अपॉन 2a। यहाँ पे माइनस b क्या है, यहाँ पे माइनस का 4, b है यहाँ पे -4 प्लस माइनस रूट डी यानी √20 अपॉन 2, a क्या है 1
अब देखिए, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस प्लस माइनस 20 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 4 × 5 लिख सकते हैं अपॉन 2, 4 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2√5 अपॉन 2। एक बार प्लस का साइन ले लेते हैं, एक बार माइनस का साइन ले लेते हैं। तो पहले प्लस साइन से करते हैं, 4 + 2√5 अपॉन 2। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएंगे, 2 + √5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो एक रूट तो अपने पास क्या आ गया, 2 + √5, ये हो गया एक रूट। अब दूसरा रूट निकाले अपन, एक बार अब अभी अपन ने प्लस साइन लिया था, अब कौन सा साइन ले लेंगे, माइनस साइन ले लेंगे। तो 4 - 2√5 अपॉन 2, 2 कॉमन है, 2 - √5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो अभी दूसरा 2 - √5, तो क्या आ जाएगा, 2 ± √5। तो राइट आंसर क्या होगा, आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इफ ए बी द रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है, 2x² - 4x - 3 = 0। तो यहाँ पे जो इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा और बीटा इक्वेशन के रूट है। तो अपने को क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ a² α² + β² की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अपन इक्वेशन लिखें, इक्वेशन है अपने पास 2x² - 4x - 3 = 0। अब यहाँ पे देखिए, इसके रूट्स क्या क्या है, अल्फा और बीटा। अगर अल्फा और बीटा का सम क्या है, अल्फा और बीटा का सम क्या होता है, -b/a। सो यहाँ से देखें, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे b क्या है, -4 है, a क्या है, यहाँ पे 2 है। सो a² + b² की वैल्यू निकालनी है। तो a² + b² लाने के लिए अपन क्या करें, इसका स्क्वायर करेंगे, तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ से सम क्या आ रहा है, 2, तो इसका स्क्वायर। अब a + b के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a + b को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या, a + b के होल स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, a² + b² + 2ab = 4। सो यहाँ से अपने को सिर्फ a² + b² चाहिए, तो 2ab दूसरी साइड ले जाएंगे अपन, α² + β² = 4 - 2ab। अब देखो, a b यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c - a, c/a, 4 - 2। अब c की वैल्यू क्या है अपने इक्वेशन में देखें, c है -3 और a क्या है 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस हो गया। सो तो a² + β² का वैल्यू कितना आ गया, 12। एक मिनट, नहीं 12 नहीं है, यहाँ पे अपन ने साइन की गलती की है, 12 नहीं है, 4 माइनस है, ये माइनस, ये प्लस बन गया, 3 बच गया यहाँ पे, तो ये हो गया 7। तो α² + β² = 7, ऑप्शन बी। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन पे आते हैं, इफ द सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0।
इफ सम ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उसका सम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनका जो रेसिप्रोकल है, उनका जो रूट का जो रेसिप्रोकल है उसके स्क्वायर के इक्वल है। सो कोई भी इक्वेशन है उसका, जैसे सपोज अपन बोले कि यहाँ पे जो इनके रूट्स हैं वो ए और बी हैं, ए है और बी है, ये दो रूट है इसके ए और बी। तो इसने क्या बोला है कि इनके जो रूट्स का सम है ए प्लस बी है वो क्या होगा, इनका जो रेसिप्रोकल है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। इनका रेसिप्रोकल क्या है, ए, 1/a और 1/b, और उनका स्क्वायर क्या होगा, 1/a² प्लस 1/b², इसके इक्वल है। तो अपन सॉल्व करें, a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेंगे तो b² प्लस a² आ जाएगा। अब देखो अपने क्वेश्चन में जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या दे रखी है, कौन सी इक्वेशन के लिए बात कर रहे हैं, तो इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये है। और अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू अपने को निकालनी है b² प्लस bc/a², इसकी वैल्यू निकालनी है अपने पास। तो ठीक है, सम ऑफ रूट क्या होता है अपने पास, सम ऑफ रूट क्या निकालते हैं, -b/a। तो यहाँ पे -b क्या है, अगर अपनी इक्वेशन में देखें तो b क्या है, b है, और a क्या है, a है, सब कुछ वैसा ही चलेगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, सम ऑफ रूट -b/a इज इक्वल टू, ये हो गया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं एक बार के लिए, b² अपॉन a प्लस a² अपॉन, ये हो गया a और b का स्क्वायर -b/a, a b क्या हो गया, c/a का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a² प्लस b² है, इसका डायरेक्टली अपने पास कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको अपन क्या करें, इसको सॉल्व करें। अपने को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होता है ना। तो अगर अपने पास ये है तो अपन a² प्लस b² को ये भी तो लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। सो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये a² प्लस b² को अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख सकते हैं ना, अभी अपन ने देखा। और ये c/a का स्क्वायर, ठीक है, -b/a इज इक्वल टू, इसको अपन ने लिखा है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a प्लस बी का होल, a प्लस बी यानी कि सम क्या है इसका, -b/a का स्क्वायर माइनस 2a, a और b क्या है, c/a अपॉन c² a²। अब देखिए ये यहाँ से दूसरे साइड इसको शिफ्ट कर दें अपन, तो ये -b/a मल्टीप्लाई c²/a² इज इक्वल टू, ये b² a² माइनस 2ca। अब देखिए अपन क्या करते हैं, अपन इस साइड में सिर्फ क्या रखते हैं, अगर अपन इधर से ट्रांसफर, ये हो गया bc² अपॉन a³
माइनस सिर्फ सी 2c a को इधर रख लेंगे तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2c अपॉन ए। सब जगह माइनस आ रहा है तो कैंसिल कर दें, तो ये हो गया 2c अपॉन ए इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, ये सिर्फ 2 रखते हैं इधर और बाकी सी अपॉन ए को दूसरे साइड भेज देते हैं। बी सी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ए अपॉन सी से, प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ए अपॉन सी से। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर ले। 2 इज इक्वल टू, देखिए एक ए से एक ए कैंसिल हुआ, एक सी से सी कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या बच गया बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बच रहा है, ये ए है, यहाँ एक ए से ए कैंसिल है तो बी स्क्वायर अपॉन ए सी। सो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी थी, वैल्यू बी सी की निकालनी थी अपने को, वैल्यू निकालनी थी अपने को बी स्क्वायर अपॉन ए सी और बी सी अपॉन ए स्क्वायर, बी सी अपॉन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन ए सी, इसकी वैल्यू कितनी है 2। तो आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट आंसर है 2। ठीक है, आगे चले। अब अपन देखते हैं एक्सरसाइज जी देख लेते हैं। एक्सरसाइज जी का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज जी का क्वेश्चन नंबर, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एम इज इक्वल टू 0 एक्सीड्स अदर बाय 4 देन द वैल्यू ऑफ एम इज। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एम इज इक्वल टू 0। अब उसमें क्या बोला है कि एक जो रूट है, सपोज करो एक रूट अपना ए है, एक्सीड्स द अदर बाय 8, और तो एक रूट दूसरे से 4 ज़्यादा है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, a प्लस 4 हो जाएगा। 2 रूट है। अब अपन देखें कि सम ऑफ रूट क्या होता है अपने पास, सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अपनी वाली इक्वेशन में b क्या है, -8 और a क्या है 1। सो यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या है, सम ऑफ रूट क्या है -8 अपॉन -8 अपॉन 1, यानी कि 8, सम ऑफ रूट क्या है 8। अब यहाँ पे देखो, वैसे अपने पास अपन ने क्या माना है, एक रूट तो अपना a है, दूसरा रूट क्या a प्लस 4 है इज इक्वल टू 8 है, यानी कि 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 8 है। 2a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 2। एक रूट अपना 2 है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 4। तो अपने को यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे x की जगह अपन क्या रखेंगे, 2 रखते हैं। 4 माइनस 16, x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो यहाँ पे 4 माइनस 16 प्लस m इज इक्वल टू 0। तो देखो ये -12 प्लस m इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 12, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, l माइनस m अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस m अपॉन 2 एक्स प्लस m इज इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन दी है और इस रूट ऑफ द इक्वेशन निकालना है अपने को। ठीक है, तो क्या करें, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, ये जो डिवाइड में 2 2 आ रहा है इसको अपने को हटाना है, क्योंकि अपन कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये अपने को प्रॉब्लम करेगा। तो इसको हटाने के लिए अपन क्या करें, यहाँ पे सब जो भी टर्म्स हैं उन सब में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर अपन बोलें यहाँ पे एलसीएम 2 ले लेंगे। अपन एलसीएम 2 लिया
तो यहाँ पे क्या बच गया, एल माइनस एम एक्स स्क्वायर माइनस एल प्लस एम एक्स प्लस 2m इज इक्वल टू 0। अगर दो बराबर के दूसरे साइड में भेजे तो 0 हो जाएगा। तो एल माइनस एम एक्स स्क्वायर माइनस एल प्लस एम एक्स प्लस 2m इज इक्वल टू 0। ये अपना एक इक्वेशन बन गया। अब इसमें ए है, ये है बी और ये है सी, ये है सी, 2m क्या है, सी। अब देखिए, सबसे पहले अपने को जब इक्वेशन के रूट निकालने तो अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो सबसे पहले तो डी का वैल्यू निकाले। डी का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखिए बी क्या है, यहाँ पे माइनस एल प्लस एम, तो माइनस एल प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4ac। 4 ए क्या है यहाँ पे, एल माइनस एम, और सी क्या है 2m। ठीक है, डी इज इक्वल टू, ये तो माइनस है तो स्क्वायर होने पे प्लस हो जाएगा। एल प्लस एम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को कैसे क्या होता है उसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 8lm प्लस 8m स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। सो यहाँ पे देखिए ये एल स्क्वायर एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर दो जगह तो 9m स्क्वायर माइनस 6lm, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये अपने पास एक इक्वेशन बन रही है। इसको अपन मीन स्प्लिट मेथड से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये एल स्क्वायर, अब इसको अपने को इतने टर्म्स एक बार इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं पहले। एल स्क्वायर माइनस 6lm प्लस 9m स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे अपन क्या करें, इसको 6lm को दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे जिसका प्रोडक्ट 9 आए और जिसका सम 6 आए। सो यहाँ पे एल स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 3 9, तो 3lm और 3lm दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 3lm माइनस 3lm प्लस 9m स्क्वायर। इसको और इसको अलग अलग सॉल्व करें। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है अपने पास l, तो यहाँ क्या बचा l माइनस 3m, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस 3m। सो यहाँ क्या बच जाता है l माइनस 3m। इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है l माइनस 3m, l माइनस 3m, यहाँ पे l माइनस 3m बच गया। सो देखिए d इज इक्वल टू क्या है अपने पास, l माइनस 3m का स्क्वायर। ठीक है, अब अपना इक्वेशन का रूट निकालने का फॉर्मूला क्या था अपने पास, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस बी क्या है अपने पास, अपना इक्वेशन में देखिए तो बी क्या है अपने पास, माइनस एल प्लस एम। सो बी क्या है, माइनस एल प्लस एम, ये अपना बी है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस रूट डी। डी का वैल्यू क्या है अपने पास, एल माइनस 3m का होल स्क्वायर अपॉन 2। ए क्या है अपने पास, ए क्या है अपने इक्वेशन में देखेंगे एल माइनस एम, ए है अपने पास एल माइनस एम, ये एल माइनस एम। ठीक है, अब देखिए एल प्लस एम एज इट इज़ आ जाएगा,
प्लस माइनस स्क्वायर और रूट कैंसिल, एल माइनस 3m अपॉन 2l माइनस m। अब यहाँ से देखते हैं, एक बार अपन प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो l प्लस m, एक बार प्लस साइन ले लेते हैं, ठीक है, तो l माइनस 3m अपॉन 2l माइनस m। सो देखिए यहाँ से अगर कुछ कैंसिल होता है तो कर देते हैं, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। सो यहाँ पे क्या बच रहा है, ये 2l माइनस 2m अपॉन 2l माइनस m। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2l माइनस m बच रहा है ऊपर, और नीचे l माइनस m, कैंसिल 1। अब अभी अपन एक बार प्लस लिया था तो दूसरी बार माइनस ले लें, l प्लस m माइनस, यहाँ पे अपन ने पहले एक बार प्लस लिया है तो एक बार माइनस लेंगे, तो ये l, ये यहाँ पे पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 3m अपॉन 2l माइनस m, ठीक है। अब देखिए l से l कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच रहा है, 4m अपॉन 2lm, 2m अपॉन l माइनस m। तो एक फैक्टर तो क्या था अपना 1, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 2m अपॉन l माइनस m। तो ऑप्शन है 1, 2m अपॉन l माइनस m, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है राइट आंसर। अब अपन आगे देखते हैं। अब एक्सरसाइज एच में आपको क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो इसके ऑप्शन है उसकी वैल्यूज पुट कर करके अपन देखते जाएंगे कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा। जैसे अपन पहला क्वेश्चन ही अगर देखें, द सम ऑफ टू नंबर इज 8 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 34, टेकिंग वन नंबर एज x फ्रॉम एन इक्वेशन इन x, हैंस फाइंड द नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स है जिनका the sum of two numbers is 8 and the sum of their square is 34, taking one number as x from an equation in x and hence find the numbers। ठीक है, तो दो नंबर्स है जिनका सम 8 है और उनके स्क्वायर्स का सम 34 है। तो अपन ऑप्शन से चलते हैं, क्या 7 और 10 इनका सम 8 है? नहीं। 4 और 4 का सम 8 है? यस। तो इसके स्क्वायर्स का सम देख लेते हैं, 16 + 16 32, 34 नहीं है। अब आगे चलते हैं, 3 और 5 देखते हैं। 3 और 5 का सम 8 है, यस। 3 और 5 के स्क्वायर्स का सम देखते हैं, तो 9 + 25 ये कितना होता है 34। तो इसके स्क्वायर्स का सम कितना है 34। तो ये कंडीशन कौन फुलफिल कर रहा है 3 और 5। तो इस वाली जो एक्सरसाइज है उसमें सब में अपने को जो चेक करना है वो किससे, ऑप्शन से चेक करना है। ठीक है, सो आप इसको इजीली कर पाएंगे। अब है एक्सरसाइज आई क्यूबिक इक्वेशंस। अब अपन थोड़ा सा क्यूबिक इक्वेशंस देख लेते हैं। क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उसमें जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना था, उसका स्क्वायर, यानी कि जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर आता है। अब क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है, जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना होगा 3, उसका क्यूब, उसका मैक्सिमम पावर कितना होगा 3। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन के रूट कितने निकल के आ रहे थे, 2 रूट होते थे। अब यहाँ पे क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसके कितने वैल्यूज निकल के आएंगे, 3 वैल्यूज। ठीक है, अब इसका एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड है क्यूबिक इक्वेशंस में, जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालने के लिए एक शॉर्टकट है, वो मैं आपको बताती हूँ। आप विदिन अ मिनट आप सॉल्व कर सकते हैं। सो कोई भी क्वेश्चन लेते हैं पहले। फर्स्ट ही क्वेश्चन ले लेते हैं, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका अपने को x की वैल्यूज निकालनी है। सो सबसे पहले तो क्यूबिक इक्वेशन में x की कितनी वैल्यू निकल के आएगी 3। ठीक है,
सो अब इसको निकालने का एक शॉर्टकट मेथड होता है, वो क्या होता है, पहले अपने को देखना होगा कि यहाँ पे इस जगह दो प्लस है या माइनस है। अगर सब जगह प्लस प्लस है तो एक अलग चीज़ होगी, और अगर कहीं पे भी एक जगह भी माइनस आ गया, इस और इस जगह में कहीं पे भी एक जगह भी माइनस आ गया, तो फिर कुछ और करेंगे अपन। अगर यहाँ पे पहले अपन प्लस एस्पेक्ट में देख लेते हैं, अगर यहाँ पे प्लस होते तो अपन क्या करते, जो एक्स स्क्वायर का जो कांस्टेंट होता है उसको देखेंगे, और जो कांस्टेंट होता है सिंपल कांस्टेंट जो फोर्थ वैल्यू होती है उसको देखेंगे, उन दोनों के ऊपर अपने को करना है। सो इसमें अपने क्या करना है, जो ये है इसका प्रोडक्ट, प्लस और माइनस दोनों एस्पेक्ट में एक बार देख लेते हैं अपन, इसका प्रोडक्ट, और इसको इस 6x इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, इसके इतने फैक्टर्स 6 के फैक्टर्स अपन लिखेंगे, और उसमें से 3 ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिनका प्रोडक्ट तो आए 6 ये, और जिसका सम आए ये। ठीक है, तो जैसे अभी 6 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 6 इटसेल्फ हो सकता है। ठीक है, अब अपन इसमें से 3 कुछ ऐसे वैल्यूज़ निकाल के लाएंगे जिसका सम तो आए अपने पास -6 और जिसका प्रोडक्ट भी आए -6। तो देखिए 1 2 3 इन तीनों का सम 6 आ जाएगा, -6 आ सकता है अगर ये तीनों माइनस में रहे तो, और इनका प्रोडक्ट -6 होगा अगर ये तीनों अगर माइनस की वैल्यूज़ रहें तो इनका प्रोडक्ट भी -6 आ जाएगा। सो यहाँ पे जो फैक्टर्स होंगे 1 2 3 ये माइनस में है। सो अब देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, जो अपन ने फैक्टर्स निकाल के लाए -1 -2 और -3, इसके साइंस चेंज कर देंगे तो 1 2 और 3, तो x की वैल्यूज क्या होगी 1 2 3। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब देखिए एक चीज़ देखिए, ये तो मैंने माइनस ऑप्शन की बात की, एक बार प्लस माइनस दोनों में सेग्रीगेट करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे दोनों जगह प्लस प्लस होता तो अपन क्या देखते कि ये जो है उसके पहले अपन फैक्टर्स निकालते, तो फैक्टर्स क्या होते हैं 1 2 3 और 6। ठीक है, सो उसका प्रोडक्ट आना चाहिए 6 और उसका सम आना चाहिए ये वाला 6। ठीक है, तो इसमें सिर्फ प्लस की वैल्यूज़ आएगी, अगर जहाँ पे दोनों तरफ प्लस साइन हो तो वहाँ पे सिर्फ प्लस साइन वाले फैक्टर्स निकल के आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता है तो फिर जो ध्यान रखने वाली बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पे जो फैक्टर्स है वो -1 -2 -3 और -6, इनमें से भी फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि ये तो होंगे ही होंगे और इनमें से भी हो सकते हैं, यानी अपने को चूज़ करना पड़ेगा इन सब में से मिला के कि अपने को कौन सा लेना है। जैसे यहाँ पे अपन ने -1 -2 -3 लिया है क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि इनका प्रोडक्ट -6 होना चाहिए और इनका सम भी -6 होना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन, पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है x³ + 2x² + 2x² - x - 2 = 0। अब देखिए यहाँ पे अपने को क्या करना है, इस दो के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट तो आए -2 और जिनका सम आए +2। तो देखिए दो के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जनरली देख रहे हैं एक बार, दो के फैक्टर्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे और फैक्टर्स -1 हो सकते हैं, -2 भी हो सकता है। ठीक है, अब अपने को ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिनका प्रोडक्ट आए 2, +2 आना चाहिए। सो यहाँ पे अपन देखें, और जिनका सम आना चाहिए +2 और जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए -2। तो -2 कैसे हो सकता है,
अगर यहाँ पे 2 1 एंड -1 ले तो ये माइनस का 2 इनका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, और इनका सम क्या आ जाएगा, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो सम इनका +2 आ जाएगा। ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं अपनी। सो यहाँ पे क्या क्या लेना है अपने को, क्या क्या फैक्टर्स लेने हैं, प्लस का तो 2 लेना है, एक प्लस का 1 लेना और एक माइनस का 1, ये 3 फैक्टर्स हो गए। अब अपने को आंसर पे पहुंचने के लिए क्या करना होता है, जो फैक्टर्स अपन ने लिए उनके साइन चेंज करने होते हैं। तो ये -2, ये -1 और ये वाला +1। सो यानी कि जो अब इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, -2 -1 और +1, ऑप्शन बी। अब एक बार सी भी देख लेते हैं। सी वाला भी देख, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी सी नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, x -4 x + 5 आर द फैक्टर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन है, उसके फैक्टर्स अपने को दे रखे हैं, अभी इक्वेशन नहीं दी हुई, उसके फैक्टर्स दिए हुए हैं। फैक्टर्स क्या क्या हैं, x है, x -4 है और x + 5 है, और अपने को इक्वेशन बतानी है। तो बहुत सिंपल है, इक्वेशन कैसे निकालेंगे, फैक्टर्स अपने को दिए हुए हैं, एक x है, एक x -4 है और तीसरा क्या है, x + 5 है। इससे अपने को इक्वेशन निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, इनको मल्टीप्लाई कर लें। तो पहले इस x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x² - 4x हो गया। अब इसको x + 5 इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक बार x से मल्टीप्लाई कर देते हैं उधर, x³ - 4x² प्लस साइन आ जाएगा, और ये 5 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5x² माइनस 20x। अब यहाँ पे जो x² की वैल्यूज है, x की वैल्यूज है, उनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे x³ माइनस ये हो गया, x² बच रहा है यहाँ पे, प्लस का x² बच रहा है, -20x = 0, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी अपनी, x³ + x² -20x = 0, तो ऑप्शन बी, ठीक है। आगे के क्वेश्चन आप करके देखिए, बहुत ईजी है, इजीली सॉल्व हो जाएंगे।